मैं ब्रिजेश आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि आपने कुछ कहना चाहते थे। एक आरएसएस के प्रचारक साहब हैं विपिन करावल जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा क्या है भाई, ये जो लड़की के बाप हैं वो बहुत ही गए गुजरे हैं, 19 साल की लड़की से नौकरी करवा रहे हैं, तो ये तो सब हो ही सकता है। ये हमारे समाज के इस समय इस तरह के वो है। ब्रिजेश, मैं आपसे जरा समझना चाहूंगा, आपने भी एक लंबा समय बिताया है इसमें। ब्रिजेश। हाँ, मैं सुभाष शर्मा जी की बात पे कुछ दो एक सवाल मन में थे। एक तो मैं यही विपिन कर्णवाल जी की बात कर रहा था, ये आरएसएस से जुड़े हैं और इनका जो कमेंट है, मुझे नहीं लगता है कि किसी एक मासिक दिवालियेपन के अलावा कुछ और समझ में आता है। लड़की से कमाई कराना, जंगल में लड़की को भेजना और भी कुछ ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उस परिवार के लिए जिस परिवार से बच्ची आती है, कि वो एक मानसिकता को जताता है कि किस तरह के लोग इस तरह की घटनाओं को अंडर प्ले कर रहे हैं। बीजेपी किसी गैर भाजपा शासित राज्य में एक छोटी सी घटना हो जाने पर राष्ट्रीय स्तर पर उस मामले की चर्चा करती है। भाजपा का एक भी बड़ा नेता इस तरह की घटना की निंदा करने के लिए अभी तक सामने नहीं आया। कार्रवाई करने में जो कहा जा रहा है कि कार्रवाई करने में इस मामले में शुरू में पूरी ढिलाई बरती गई। सरकार ने जब तक पब्लिक रोड पर नहीं उतरी तब तक सरकार की तरफ से कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया। पेरेंट्स के जहां तक बात की जा रही है, पेरेंट्स की सीधी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनका बच्चा तो ऐसा नहीं सीधे जो है इस अपराध में उतर आया, इससे पहले वो कुछ इस तरह की समाज हरकतें करता रहा होगा जो समाज विरोधी नहीं होगी, जो व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा से जुड़ी नहीं होगी, निश्चय ही उन मामलों में पेरेंट्स का संरक्षण मिलता रहा होगा। तभी उस बच्चे की इतनी हिम्मत थी कि वह इस लेवल तक गया और पूरी मतलब इस भरोसे के साथ कि मेरे भाई या मेरे पिता के जो राजनीतिक संबंध हैं उनसे मैं बच जाऊं, उनसे मेरे खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। एक आम परिवार का लड़का अगर मान लीजिए कि वह चरित्र का थोड़ा दोष भी रखता है तो सीधे वो मर्डर कर दे केवल इसलिए कि वो लड़की की बात नहीं मान रही है और फिर वो आसानी से घूमता रहे समाज में, यह बात थोड़ा सा हजम होने वाली नहीं है। निश्चय ही ऐसे परिवारों में बच्चों को संरक्षण मिलता है, उस संरक्षण का ही नतीजा होता है वो अपनी ताकत और अपने पैसे और अपने अहंकार के बल इस तरह के गैर सामाजिक कामों में लिप्त रहता है और पेरेंट्स इस जोर से आंखें मूंदे रखते हैं। इनके मामले में भी पहले इस तरह की घटनाएं हुई हैं, पहले इस तरह की शिकायतें रही हैं जब इन्होंने अपने पावर का अपने दोस्तों के साथ मिलकर के दूसरों पर जो है मारपीट करने का या धमकाने का इस तरह का आरोप इन पर लगते रहे। लेकिन वो चूंकि मामले बच्चों के लेवल पे निपट जाते थे, पेरेंट्स का दबाव होता था, पुलिस को पता होता है कि अगर किसी मंत्री का बेटा है, किसी मंत्री का भाई है, तो अपनी तरफ से ही जो राजनीतिक हालात हैं आजकल देश में, अपनी तरफ से ही कोई कार्रवाई नहीं करती है। और यह कहना कि आम आदमी तब तक किसी मामले में शिकायत करने नहीं आता है जब तक उसके गले तक नहीं आ जाता है। निश्चय ही जिन लोगों की बात कही जा रही है कि उन्होंने पहले शिकायत क्यों नहीं की, वो आज भी शिकायत करने नहीं जा रहे, क्योंकि एक बड़ी घटना हो गई और मीडिया में इतनी बातें उठ रही हैं तो उन्होंने टिप्पणियां जरूर की मीडिया के सामने, लेकिन आज भी वो शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, वो इन चीजों से दूर है। इस तरह से एक राजनीतिक माहौल को और एक परिवार की जो है इन्वॉल्वमेंट को पूरी तरह से, ठीक है मैं इस बात में सहमत हूँ कि पिता ने नहीं कहा होगा कि जाके आप जो है रेप कीजिए और लड़की की हत्या कीजिए, लेकिन पिताजी ने निश्चय ही को तमाम ऐसे मौकों पे बचाया होगा जब पिता के रूप में उसे अनुशासित करना चाहिए था। और इस घटना के बाद भी उनकी पहली प्राथमिकता थी कि बच्चे की गलती को अंडर प्ले किया जाए और उस मामले में सीधी कार्रवाई। अगर पिता बहुत समझदार थे तो सीधे लेके पुलिस के पास पहुंच जाते बेटे को जब तक पब्लिक का दबाव नहीं बना, जब तक पॉलिटिकल दबाव की स्थिति नहीं आई, तब तक पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इस लिहाज से इस तरह की घटनाएं नजीर बनती हैं और समाज में इसका सीधा जो है गलत असर जाता है। जी मैं थोड़ा ब्रिजेश आपसे इस बात से समझना चाह रहा हूं, क्राइम सीन को क्यों प्रिजर्व कराते हैं? आपने इस तरह के केसेस आप जब जिलों में रहे तो आपने देखे हैं, क्यों क्राइम सीन को प्रिजर्व कराया जाता है ब्रिजेश जी? उसके पीछे एक रणनीति होती है। हो सकता है कि पहली बार जब जांच टीम गई है तो जो सबूत उसने इकट्ठे किए हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य या तथ्य या कोई ऐसी चीज वहां पर छूट गई हो, तो जांच के दौरान दोबारा उस जगह को जाकर के रीचेक किया जाता है, दोबारा से वहां कुछ चीजें जांच की जाती है, पूछताछ में कुछ और चीजें मिलती है तो उसके आधार पर फिर से उस जगह की निगरानी की जाती है, फिर से तलाशी ली जाती है। वह प्रक्रिया जब तक जांच क्लोज नहीं होती है
तब तक उसको जो है सीज रखा जाता है, ताकि जांच के दौरान कुछ भी नया डेवलपमेंट आता है, कोई नई जानकारी मिलती है, तो वहां जाकर के उस साक्ष्यों को, तथ्यों को, या उस स्टोरी, इवन की जब कई बार जो है घटना को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्ट के माध्यम से किया जाता है, वहां क्या क्या हुआ था, तो भी उस समय पर उस साक्ष्य वाली जगह पर जाते हैं और चीजों को फिर से करके देखते हैं कि ऐसे क्या हुआ। अभी चूंकि सारे अपराधी पकड़े नहीं गए, उनके पूरी तरह बयान नहीं दर्ज हुए, इवन की पहली पुलिस की पूछताछ है, अभी रिमांड पे भी नहीं लिया गया है, आज शायद रिमांड में लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उससे पहले उस साक्ष्य वाली जगह को तोड़ देने की हड़बड़ी जो है, वह निश्चय ही संदेह पैदा करती है। हो सकता हो मूर्खता में किया गया हो सकता हो पब्लिक को इंप्रेस करने के लिए, देखिए मैं तो बहुत सख्त हूं, तुरंत मैंने बुलडोजर चला दिया, हो सकता है इस तरह की गलती की गई हो, लेकिन फाइनली वो जांच की प्रक्रिया में एक तरह की बाधा है, जांच की प्रक्रिया में एक तरह से इन्वेजन करने की कोशिश की गई है, उससे हो सकता है कुछ सबूत भी नष्ट हो गए हो। चलते चलते ब्रिजेश, आपसे अंतिम में एक मैं कमेंट ले लूं। एक चीज ये बताइए, क्योंकि दिक्कत क्या है, किस वजह से थोड़ा असहज है, या एक पार्टी विशेष को आप कह रहे हैं, नाम ले रहे हैं, जैसे महिला आयोग है, महिला आयोग का काम ये होना चाहिए कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसकी जात, अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है तो जरूर उसको बोलना चाहिए, लेकिन महिला आयोग भी खामोश रहता है। महिला आयोग भी जब वो पार्टी विशेष के नहीं है तब बोलेगा, अदरवाइज महिला आयोग बिल्कुल चुप है। एक्चुअली महिला आयोग की नियुक्तियां पॉलिटिकल होती है, और जो लोग वहां होते हैं उनकी निष्ठा, पहली निष्ठा राष्ट्रीय दल में होती है, उस दल में होती है जिस दल से वो आए होते हैं, और सेकेंडरी होता है वो महिलाओं के लिए। जहां पर उनकी पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, जहां पर दूसरे दलों की सरकारें हैं, वहां तो संगठन बहुत सक्रिय नजर आएगा, कई बार तो वो पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से भी एक्टिव नजर आता है। लेकिन जहां पर अपनी ही पार्टी की सरकार है, वहां वो चुप्पी साध जाती है। और यह लगातार, अभी से नहीं पहले से, ऐसा नहीं कि आज बीजेपी गवर्नमेंट में हो रहा है, कांग्रेस के समय में भी ऐसा होता था। यह निहायत, मतलब मेरा मानना है कि अनुपयोगी संगठन बन चुका है। ये सिवाय कि ये महिलाओं की बात करने के लिए जरूर बनाया गया है, लेकिन चूंकि इनकी पॉलिटिकल नियुक्ति होती है, यह लोग पॉलिटिकल दायरे के बाहर जाकर के कभी ना तो कोई एक्शन कर पाते हैं और ना ही कभी सवाल खड़े कर पाते हैं। इसलिए जो भी दिख रहा है यह, मतलब इससे बहुत इतर से उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। वैसे भी महिलाओं के पास सवाल उठाने के अलावा और कोई अधिकार भी नहीं है। ये लोग सवाल उठाते हैं और फिर एक रिपोर्ट बनाते हैं, सरकार को भेज देते हैं। इनके मतलब कोई कार्रवाई करने का या किसी तरह का एक्शन लेने का कोई पावर इनके पास नहीं। और अब चूंकि पहले थोड़ा बहुत दबा छिपा रहता था, कुछ लिमिटेड मामलों में इस तरह कार्रवाई होती थी, अब खुलकर महिला आयोग के लोग जो है अपने पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से बयान देते हैं या कार्रवाई करते हैं, उस दायरे के बाहर कोई नहीं जाना चाहता।